एक लड़की भुसावल रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन में बैठती है, जिसके बाद आधी रात को लड़की को अकेला देखकर ट्रेन का एक स्टाफ लड़की को सीट दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर ट्रेन के पेंट्री वाली बोगी में, जो ट्रेन का रसोई घर होता है, उसमें लड़की के साथ बलात्कार करता है, उसके जिस्मों को नोचने लगता है। और जब वो लड़की अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो वो आदमी उस बेचारी को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर चीखी चिल्लाई तो मैं तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। जिस वजह से वो बेचारी लड़की अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहती है, इस डर से कि कहीं अगर उसने शोर मचा दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, वो जिंदा अपने माँ बाप के पास नहीं लौट पाएगी। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद लड़की उस दरिंदे को ऐसा सबक सिखाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी औरत की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख सकेगा। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है नैना नाम की लड़की की, जो शुक्रवार 11 फरवरी को दिन में तकरीबन 12 बजे के आसपास मुंबई से दिल्ली आने के लिए एक ट्रेन में बैठ जाती है। जब वो ट्रेन में बैठती है तो कुछ समय बाद वो असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जिस वजह से नैना आगे चलकर भुसावल रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और वो सोचती है कि वहाँ से कोई ट्रेन दिल्ली की तरफ जाएगी तो वो उसमें बैठ जाएगी। शाम के लगभग 6 बजे के आसपास भुसावल से होकर दिल्ली के लिए जा रही यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन भुसावल से होकर जाने वाली होती है, तो नैना बिना टिकट लिए ही उसके एसी कोच में बैठ जाती है। कुछ देर तक तो वो दूसरे की सीट पर बैठकर यात्रा करती है, लेकिन जब सभी लोग खाना खाकर अपनी अपनी सीट पर सोने लगते हैं तो नैना वहाँ से उठकर शौचालय के पास वाली खाली जगह पर बैठ जाती है। नैना दिन भर की यात्रा से काफ़ी थकी रहती है, तो रात के लगभग 9 बजे वो वहीं शौचालय के पास वाली खाली जगह पर थोड़ा आराम करने लगती है, जिसके कुछ देर बाद ट्रेन का एक स्टाफ आता है जिसका नाम जयराम रहता है और वो ट्रेन में खाना बेचने का काम करता है। तो वो नैना को देखता है कि वो अकेली है और वो ट्रेन के फर्श पर सो रही थी, जिसके बाद वो नैना से पूछता है कि वो अकेली है या उसके साथ कोई और भी है। नैना उसे बताती है कि वो इस ट्रेन में अकेली है और उसके पास न तो ट्रेन का टिकट है और ना ही कोई सीट है। ये सुनकर जयराम के अंदर का शैतान जाग उठता है और वो नैना से कहता है कि जनरल डिब्बे में एक सीट खाली है और वो बिना पैसे लिए नैना को दे सकता है। नैना सोचती है कि ये तो ट्रेन का ही स्टाफ है, तो हो सकता है कि ये उसे सीट दिला सकता है। बस यही सोचकर नैना उसके पीछे पीछे चल देती है और उधर जयराम नैना को पेंट्री कार में ले जाता है जिसमें खाना बनाने का काम किया जाता है। तभी वो नैना को ज़बरदस्ती पेंट्री कार में बने स्टोर रूम में ले जाता है और वहाँ वो शैतान उस अकेली लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नैना उसका बहुत विरोध करती है, उसे बहुत मिन्नतें करती है कि वो उसे छोड़ दे, पर वो शैतान उस बेचारी की एक नहीं सुनता और उसके साथ बलात्कार करने लगता है। बलात्कार करते करते जब जयराम नैना से कहता है कि अगर वो जरा भी चीखी चिल्लाई तो वो उसे जान से मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देगा। ये सुनकर नैना बहुत डर जाती है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म को चुपचाप सहती रहती है। जब जयराम की हवस खत्म हो जाती है, उसकी शारीरिक भूख कुछ शांत होती है, तो वो नैना को छोड़ देता है। लेकिन वो कहता है कि अगर इस बारे में पुलिस को या फिर किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल नैना उसके चंगुल से बचकर जाना चाहती थी, तो उसके हाँ में हाँ मिला देती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जैसे ही नैना उसके चंगुल से छूटकर दूसरे डिब्बे में आती है तो वहाँ पर सबको देखकर उसकी जान में जान आती है और फिर वो अपने ऊपर हुई दरिंदगी को ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ लोगों से बताती है। उसकी आप बीती सुनकर वो लोग भोपाल स्टेशन पर जीआरपी को नैना के साथ हुई दरिंदगी की जानकारी देते हैं, जिसके बाद जीआरपी ने पेंट्री कार के सभी स्टाफ को हिरासत में लेकर नैना से उसकी पहचान करवाई और पहचान होते ही फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।